यस बच्चों, सही देख रहे हो और समझ रहे हो। और तुम यदि यहां आए हो तो मुझे पता है तुम्हारे जीवन में सफलता और सक्सेस होना इस दुनिया में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। यदि तुम यहां आए हो तो यस, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर एक ड्रास्टिक चेंजेस आने वाला है, क्योंकि मेरा कोई भी कंटेंट 5-6 आवर्स का होमवर्क, सेल्फ स्टडी और रिसर्च के बाद होता है। क्योंकि मैं जो 10 साल 11 साल से पढ़ा रहा हूं, लाखों के लाखों बच्चों को पढ़ाया हूं, उसका एक्सपीरियंस उसमें ऐड होता है। और मैं सोचता हूं तो पेन कॉपी लेके तुम्हें बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारा करियर की बात कर रहा हूं। तुम्हारा एक साल को कैसे एकदम बेस्ट तरीके से यूज किया जाए जिससे तुम सफलता एकदम अचीव कर पाओ, उसकी बात कर रहा हूं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए 2-3 मिनट अपने पास रखो, अपने दिमाग को शांत होकर सुनो और सीरियस नोट में सुनो। मैं बहुत सीरियस हूं अभी, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके ये देखा है और ये जो मैं बोलने वाला हूं। जब हम बात करते हैं कि कितने घंटे पढ़ें, क्या करें, कब पढ़ें, तो इंपॉर्टेंट होता है कि सर लाइफ में बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा हमारे लिए। चाहे तुम किसी भी चीज की तैयारी करो, चाहे तुम नीट की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, कैट की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, या फिर तुम एसएससी की तैयारी करो, दुनिया में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन हर एक बच्चा के लाइफ में यह चीज होता है कि सर बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि 1 घंटा तुम पोटी चले जाओ, 1 घंटा सुसु चले जाओ, 4 घंटा पढ़ लो, 5 घंटा ये कर लो, ऐसा टाइम टेबल बना के दे दिया, तो ये बकवास होगा। और लोग तुम्हारे साथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो बकवास कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है यार। तुम यूनिक हो, तुम अपने आप में परफेक्ट हो, तुम अपने आप में ईश्वर ने तुम्हें बनाया है तो तुम परफेक्ट हो। बस हम में गलती क्या होती है ना, हम हमेशा दूसरों को फॉलो करते हैं, हम क्या हैं वो हम पहचान ही नहीं पाते। हमारे अंदर क्या यूनिक चीज है हम पहचान ही नहीं पाते। हम रात में बेस्ट पढ़ सकते हैं या सुबह पढ़ सकते हैं या दिन में पढ़ सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं वो हमें पता नहीं होता। रियल में यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू। जब तुम करने लगते हो तब मुझे पता चलता है। मुझे खुद नहीं पता था कि अभी कुछ दिनों से मैं लगभग 17-18-20 घंटे कभी कभी जग जाता हूं, लगातार काम कर रहा हूं, और 3-4-5 घंटे भी नहीं सो पाता हूं, फिर भी मैं कर पा रहा हूं काम, मुझे खुद नहीं पता था। और मैं लगातार कर रहा हूं, लगातार। तो यार हमें नहीं पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब हम स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ईश्वरीय शक्ति जो है, लोगों का ब्लेसिंग्स जो है, सबकी पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर आने लगती है। तो यस, मैं बात करना चाहता हूं बेस्ट टाइम टेबल क्या है फॉर श्योर सिलेक्शन, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो। बात इसको डिटेल में करते हैं, थोड़ा सब्जेक्टिव डिस्कशन होगा, 3-4 मिनट आपका लूंगा मैं। तो बेस्ट टाइम टेबल जानने के लिए सबसे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि तुमने आज तक जीवन में गोल बनाया है या नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें गोल बनाना पड़ेगा। तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारा एक हमेशा शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल फिक्स होता है कि तुम्हें नीट 2025 में 650 स्कोर करना है, फिजिक्स में आदित्य आनंद से 180 स्कोर करना है। मैं 180 से कम की बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा कंटेंट 180 का ही है बेटा। तो मैं क्यों 180 से कम की बात करूं? और मैं दिखा दूंगा पूरा साल पढ़ा के तुम्हें। मैं ला रहा हूं अभी नायाब जो कंप्लीट फिजिक्स का फ्री कोर्स होगा, और वो उसका लॉन्च वीडियो आएगा, आप लोग रेडी रहिए देखने के लिए। नो, ये चीज फिक्स है तुम्हारा जीवन में लॉन्ग टर्म गोल। अब प्रॉब्लम क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल बच्चे बनाते हैं और वो ऐसा आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक नहीं बनाते जिससे कि वो फ्लॉप होते रहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक जबरदस्त चीज सोचा है कि तुम ये सोचो ही मत कि तुम्हारे जीवन में 24 घंटे हैं। तुम सोचो यू डोंट हैव 24 आवर्स, यू हैव ओनली 23 आवर्स। क्या फर्क पड़ता है? सारा खेल तो इस दिमाग का है। मान लो कि जीवन में 23 घंटा है, कुछ बिगड़ जाएगा क्या तुम्हारा? नहीं बिगड़ेगा ना, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म गोल को तुम आज तक अचीव नहीं कर पाए हो, हमेशा एक दिन शेड्यूल बनाते हो, अगले दिन फ्लॉप हो जाता है, एक दिन शेड्यूल बनाते हो, अगले दिन फ्लॉप हो जाता है। इसको मैं चाहता हूं तुम अचीव करना शुरू करो, और इसको अचीव करने का एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं तुम्हें। क्या है सर वो ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र है बैकलॉग का सफाया। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था तुम्हारे जीवन में, कि तुम 1-2-4 दिन 10 दिन पढ़ते थे, कुछ बैकलॉग हो जाता था, तुम परेशान हो जाते थे, कुछ करते थे चैप्टर पीछे रह जाता था, खराब हो जाते थे। इसके लिए मैंने तुम्हें बोला तुम्हारे पास 24 घंटे हैं ही नहीं, तुम्हारे जीवन में सिर्फ 23 घंटे हैं, और 1 घंटा पर डे,
इस बात के लिए रखो कि जो 23 घंटे का काम में नहीं कर पाए थे कभी कुछ, उसको ये 1 घंटा में कंप्लीट करो। उसके बाद सो, चाहे दुनिया कहीं कहीं जाए, कहीं जाए। कोई टाइम टेबल नहीं है इस दुनिया में। टाइम टेबल है सिर्फ इस बात का कि तुम जो भी काम डिसाइड किए हो शॉर्ट टर्म गोल में, उसे उसी दिन कंप्लीट करो। बस यही मूल मंत्र है, ब्रह्मास्त्र है हमारी तरफ से तुम्हारे लिए, आज का काम आज। और उसके लिए तुम्हें 1 घंटा अपने जीवन का बचा लिया है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यार, तुम बताओ तुम कितने देर पढ़ना चाहते हो? तुम यही तो मुझसे सुनना चाहते हो, इसीलिए तो इस वीडियो को क्लिक किया है। उसका आंसर तो आया नहीं सर। यस, तुम्हें कितने देर पढ़ना चाहिए, इसका आंसर तुम जरा सा मुझे बताओ। जब तुम मस्ती करने जाते हो, तुम पार्टी करने जाते हो, तुम मूवी जाते हो, तुम खेलने जाते हो, तुम व्हाट्सएप और इंस्टा स्क्रॉल करने लगते हो सोने के टाइम पे, तुम अपने फ्रेंड से फोन पे बात करने लगते हो, क्या उस टाइम में तुम नहीं सोचते हो कि तुम्हें कितनी देर पढ़ना चाहिए? उस टाइम में तुम्हें याद नहीं आता कि दोस्त से कितनी देर बात करना चाहिए? प्लेग्राउंड पे उस टाइम पे नहीं सोचते हो तुम? मजा आने लगता है तुम्हें तो तुम थोड़ा और पढ़ लेते हो। वही चीज स्टडी के साथ भी है, वही चीज पढ़ाई के साथ भी है। जब इन सब चीजों को करने से पहले जब पार्टी करने लगते हो, उस टाइम में तुम्हें याद नहीं आता दोस्तों के रूम पे बैठ के जब गप्पे लगाने लगते हो? तो जब तुम पढ़ने लगते हो तब तुम्हें इतनी क्यों चिंता होती है कि सर मैं 5 घंटे पढ़ूं, 7 घंटे पढ़ूं, 10 घंटे पढ़ूं, 11 घंटे पढ़ूं? क्यों चिंता होती है भाई तुम्हें? पढ़ाई में ही चिंता है जो जीवन में तुम्हें सब कुछ देने वाला है। बाकी किसी चीज में तुम्हें ऊपर वाले में चिंता नहीं होती है। तो यस, इसका आंसर ही यही है। कुछ भी बेस्ट नहीं होता, बेस्ट तुम बनाओगे। यू डिसाइड कि बेस्ट क्या है। एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन पोटेंशियल, देयर ओन क्रिएटिविटी, देयर ओन स्ट्रेंथ। तो भाई बेस्ट टाइम टेबल मैं कैसे बता सकता हूं तुम्हारे लिए बे? लेकिन तुम सुनना तो चाहते हो, तो मैं दूंगा तुम्हें बेस्ट टाइम टेबल, डोंट वरी। लेकिन याद रखना, प्रॉब्लम क्या होता है ना कि तुम बच्चे हमेशा दूसरे को फॉलो करते हो, तुम अपना कुछ नहीं करते, इसीलिए आज तक इस जगह पे हो। तुम्हें टॉपर्स को फॉलो नहीं करना है, देखना है कि टॉपर क्या क्या सोच के ये चीज किया था। अपने आप को बढ़ाओ। मैं चाहता हूं तुम्हारा रियल डेवलपमेंट हो, मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊं तुम्हारे जीवन में यार। डोंट फॉलो मी, कभी मुझे फॉलो मत करो। तुम अपने आप में एक इंडिविजुअल हो जिसके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, सब कुछ भगवान ने तुम्हें दिया है। तुम्हारे अंदर अंतरात्मा में ताकत है, तभी तो 2 बार 3 बार रुकने के बाद भी नीट करना चाहते हो। तुम्हारे अंदर आ गया, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है जिसको तुम एक्सेल कर सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है तुम सब पे। यदि मैं कर सकता हूं, गांव में रहने वाला बच्चा जिसको कि कुछ नहीं था, पिताजी चले गए मेरे 2006-7 में, सोचो 7 में, कितना साल हो गया, और फिर मैं एक एक चीज किया हूं, स्ट्रगल करता रहा जीवन भर। तुमको तो पापा मम्मी का खाना मिल रहा है घर में बैठ के यार। और तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती होगी, अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोगों से बात किया। लेकिन ये टाइम टेबल की बात आती है तो तुम दूसरे से क्यों बनवाना चाहते हो? तुम डिसाइड करोगे अभी के अभी, और अभी करोगे। इसीलिए पेन कॉपी निकलवाया था कि तुम्हें कितना पढ़ना चाहिए कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे। यस, तुम्हें 1 घंटा बचा के रखना है, ये मेरे लिए। अब तुम्हें सब कुछ जब पता चल गया है तो सर एक चीज और बता दो कि आप जो ये वीडियो बनाए उससे हमें एक्चुअल में क्या फायदा हुआ। मैं 3 चीज ऐड किया हूं तुम्हारे लाइफ में। पहला चीज ऐड किया कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ 1 घंटा कम है, वो बैकलॉग का सफाया करने के लिए है डेली बेसिस पे। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड किया हूं, शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने में दिक्कत होती है, तो अब तुम्हारे जीवन में मिड टर्म गोल आ गया है। यस, यही सब चीज तो क्रिएटिविटी है। मिड टर्म गोल आ गया है, तुम बाकियों से अलग कुछ करोगे तभी एक्सेल करोगे। तो मिड टर्म गोल में एवरी 4 डेज में तुम 1 आवर अपने आप पे दोगे, और देखोगे कि ये 4 दिन पहले जो मैंने डिसाइड किया था, क्या वो अचीव किया है हमने या नहीं। अगर नहीं अचीव किए हो तो जान लगा के कैसे भी करके ये 3 दिन पहले जो जो चीज तुमने नहीं किया था, जो डिसाइड किया था, उसे करोगे। चौथे दिन में ही ये काम होना है। और अगर ये चौथे दिन में कर लिए तो लॉन्ग टर्म गोल का डिसीजन कैसे होगा? तो लॉन्ग टर्म गोल 7 डेज वाला हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल 15 डेज वाला हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल 1 मंथ वाला हो सकता है। 1 साल वाला लॉन्ग टर्म गोल कभी नहीं होता है। तो मैं तुम्हें बोलूंगा फिर से कि लॉन्ग टर्म गोल 7 डेज वाला ही रखो, जिससे कि हर एक 7 डेज बाद तुम्हें पता चले कि तुमने जो जो किया है उसके ऊपर कुछ
टेस्ट ले लो, कुछ काम कर लो, जिससे हर एक 7 डेज में तुम्हें कुछ ना कुछ अपना चेक पता चलते रहे। ये दो चीज मैंने ऐड किया, 1 आवर वाला और मिड टर्म गोल वाला। अब जिस चीज को सुनने के लिए अभी तक बैठे हो उसको आंसर कर ही देते हैं। तो सर, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी बेस्ट टाइम टेबल के लिए होना चाहिए 7 आवर का स्लीप। क्योंकि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो पूरा साल पढ़ने वाले हो, तो तुम अभी जोश में आके 18 घंटे पढ़ने लगे, तुम खत्म हो जाओगे। मैं नीट का एग्जाम नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी तरह बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूं, थोड़ा मोड़ा पढ़ रहा हूं। तो इसीलिए बच्चों, तुम्हें माइंड को कूल रखना पड़ेगा, नहीं तो पक्का पगला जाओगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर और खत्म हो जाओगे। तो ये काम नहीं करना है। पहली बात तो 7 आवर्स का स्लीप कॉन्स्टेंट रख देना है। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम में पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर एक बेस्ट रिसर्च चल रहा है मेरा। मैं साइंटिफिकली कोई भी चीज बात करूंगा, एक छोटा सा 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो दूंगा उस पर वेरी सुन, अगर चाहिए तो जरूर बताना। तो 7 घंटे का तुम्हें स्लीप होना चाहिए एक प्रॉपर तरीके से। 5 आवर्स तुम्हें हेल्प चाहिए, सब्जेक्ट का हेल्प, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में। ठीक है, 1 आवर तुम्हारे जीवन का पहले चला गया है। 1 घंटा तुम्हारे अंदर मेडिटेशन, थोड़ा सा अपने को शांत करना, भगवान को याद करना, ईश्वर को याद करना, अल्लाह को याद करना, जिसे भी तुम अपना मानते हो उसे याद करना इंपॉर्टेंट है। उससे पॉजिटिविटी आती है और कोई बात नहीं है। उससे ऐसा नहीं होगा कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे मां सरस्वती सीधा और तुम सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। उससे पॉजिटिविटी आएगी अंदर में। थोड़ा सा भी जब निगेटिविटी होगी तो वो लोग, वो दैविक शक्ति जो है वो तुम्हें बढ़िया बनाने के लिए तैयार करेगी। तो ये 7 घंटा सोना है, 1 घंटा तुमने पहले रख रखा है बफर के लिए, 5 घंटा ये 7, 5, 12, 1, 13, 1, 14, 1, 15, 15 घंटा खत्म हो गया। बचा कितना? 9 आवर्स। अब जब 9 आवर्स तुम्हारे जीवन में बचा हुआ है, तो ये मैं क्यों बताऊं कि तुम कितना पढ़ो? मैं क्यों बताऊं? ये खाली जगह मैंने छोड़ा है तुम्हारे लिए। ये तुम फील करके अभी तुरंत कमेंट करके बताओ कि 9 आवर्स में तुम कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ये तुम मुझे कमेंट करके अभी बताओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम कहीं भी 7 आवर्स से प्लस सोच रहे हो, तो आई गारंटी कि तुम सबका 650 आएगा जो मुझे आज सुन रहा है, और फिजिक्स में 180 का तो गारंटी मैंने दे ही दिया है तुम्हें, एकदम गारंटी दे दिया है। तो अगर तुम सबके सपनों में कहीं ना कहीं 7+ था 9 में, तो आई गारंटी कि तुम सबका 650 दूंगा। मैं मेंटर करूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें पर्सनली टॉक करूंगा, मैं तुम्हें बात करूंगा। और बच्चों, 6 बजे एएम से 7 बजे एएम तक मैं जगा रहूंगा तुम्हारे लिए, अब सिर्फ तुम्हारे से बात करने के लिए। तो मेरा फोन हमारे आदित्य आनंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर में डिस्प्ले हो रहा है, बैनर में आप देख लीजिएगा। बच्चों, याद रखना मेरा एलाइन कि जिसने ये काम कर लिया कि आज का काम आज किया, बैकलॉग का सफाया किया और मिड टर्म गोल को अपने लाइफ में ऐड किया, आई गारंटी कि तुम सेलेक्ट होगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। लेकिन एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूं, इसके लिए तुम एक सबक लो। 10 दिन का चैलेंज तुम्हें भी देता हूं। 10 दिन मैं कुछ चैलेंज लेता हूं, बोलूंगा नहीं, 10 दिन के बाद दिखाऊंगा मैंने क्या चैलेंज लिया था। एक नया चैलेंज लूंगा, बिल्कुल अलग। तो तुम सबको इन सब का एक चैलेंज देता हूं मैं। जनरली लोग बोलते हैं 21 डेज हार्ड चैलेंज, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। पहले ब्रेक किया 10 डेज में, और फिर ब्रेक किया 11 डेज में। तो 10 डेज जिस दिन खत्म होने वाला होगा ना, उसी दिन नेक्स्ट 11 डेज के लिए हम चैलेंज ले लेंगे, तो हो जाएगा 21 डेज। 21 डेज हार्ड चैलेंज हो जाएगा अपना। तो क्या करते हैं अपन, 10 दिन के लिए चैलेंज लेते हैं कि सर, जो आप बोल रहे हो कि 7 घंटे प्रॉपर स्लीप करेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, 1 आवर भगवान को याद करेंगे, मेडिटेट करेंगे, और आज का काम आज करेंगे, जो भी हम डिसाइड करेंगे उसे हम कंप्लीट करेंगे। इन सब के लिए ये जो शॉर्ट टर्म गोल है, इसके लिए एक जबरदस्त प्लान मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। प्लान ये है कि जब भी तुम कभी, जैसे कल का प्लान है, तो आज रात में कल के लिए, आज रात में तुम ये लिख लो कि कल सुबह मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो कल क्या करने वाले हो तुम, वो आज रात में ही प्लान कर लो, और जैसे ही कभी भी सुबह उठते हो तो सबसे पहले लग जाओ पढ़ने के लिए। क्योंकि ये प्रूवन साइंटिफिक स्टेटमेंट है कि कभी भी जो सो के उठते हो उसके बाद का जो 1-2 घंटा होता है, बहुत ही हाईली तुम पॉजिटिव रहते हो, बहुत माइंड एकदम एकदम शांत रहता है, जल्दी जल्दी सीखते हो। तो मुश्किल चीजों को उठते ही सीखा करो, और शॉर्ट टर्म गोल में ये चीज आज से ऐड करो कि कल का प्लानर आज ही सेट कर लो।
थैंक यू सो मच बच्चा लोग। ये 3-4 चीजें आप लोग अपने लाइफ में ऐड कीजिए और आज से कसम लीजिए कि नेक्स्ट 10 डेज तक इसे फॉलो करना है, खुश रहना है, ऑलवेज ए स्माइल ऑन फेस रखना है। देखिए आप सब कुछ अचीव कर लेंगे और यस, सफलता आपके कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर, मुझे पूरा विश्वास है अपने बच्चों के ऊपर, मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकृति के ऊपर, नियति के ऊपर, इस ईश्वरीय देन के ऊपर कि जितने भी जान लगाया है अपने लिए उसे ईश्वर जरूर वो सब चीज दिए हैं, तो आपको भी मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे फिर से किसी और सेशन में। आज लॉन्च वीडियो आएगा नायाब का, हम वेरी सुन शुरू कर रहे हैं फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180। प्यार बनाने रहिए, आदित्य आनंद फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट जितने लोग मुझे सुनते हैं तो ये शेयर सारे लोगों को कर दीजिए, तभी हम लोग ग्रो कर पाएंगे, तभी एक कम्युनिटी ग्रो कर पाएगी जो सिर्फ पॉजिटिव है, जो सिर्फ लोगों के लिए, जो सिर्फ बच्चों के ग्रो के लिए काम करेगी। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग, बाय बच्चा।